अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कलाडिली में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इससे बच्चों ने भी ख़िताब किया, नाते भी पढ़ी हैं और दीगर जो तकरीब है उसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबे खुदा, मतलूबे कानात और रूह कुरान है। आपका दामन हर दौर के लिए दुमाने रहमत है। आपकी लुत्फ़-ओ-अता से हर ज़माना मुस्तफ़ीद हो रहा है। नबी की तौसीफ़ कर रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। नबी की तौसीफ़ कर रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिलाश बात तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, ऐ नबी, हमने आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। आप सल्लल्लाहु की अखलाक की तकमील है। आप सल्लल्लाहु की इस अखलाक का दर पकीज़ा और जामिया है कि ना उनसे पहले किसी के पास अखलाकी हसना कैसा खजाना था और ना अब तक क़यामत किसी के पास होगा। सारे पढ़ो दरूद आज सरकार आ गए, दुनिया दो जान दे मुख्तार आ गए। आज से 1400 साल पहले हर सेम कुफ्र जाले नामने डेरे जमाए हुए थे। गोया जुल्म व बर्बरियत का दौर था, खून रेजी कत्ल गारत का बाजार गर्म था। जनाब सदर पैगम्बर इनकलाब के आती ऐसा इनकलाब आया कि ज़मीन की खुश्क साली मिट गई। हकीम के आती तमाम अमराज दूर हो गए। शाह लाग ने फलाक के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन ने अपने खजाने खोल दिए और लोगों की जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां रहनुमा हुई कि दुनिया हैरान रह गई। का बेहतरीन नमूना भी आप सल्लम ही हैं। आपका पैगाम ज़मानो मकान की पाबंदियों से मावरा है और आप सल्लल्लाहु की जिंदगी कामिल है। आप सल्लल्लाहु कामिल हैं। आप सल्लल्लाहु खैरुल बशर हैं। आप अदब से दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। अदब दिलों को कासिद बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। मुझे तो रश्क आता है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत पर, जिसने शहंशाह दो आलम को अपनी गोद में खिलाया। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना और खुसूसन रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन बनी नूह इंसान को पत्थर के बुतों से आज़ादी की तरफ का सफ़र शुरू हुआ और सबको मबूद बरहक की तरफ जाने का रास्ता मिला। सोचने का मुकाम है कि अगर आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात ख़त्मुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो आज हम किन अंधेरों में भटक रहे होते और न जाने किस किस दर की खाक छान रहे होते। वजूद लोहो कलम न होता। जनाब सदर 1500 साल पहले जब सरज़मीन अरब जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी और वहाँ अलूम फ़नून और तहज़ीब व तमद्दुन का नामो निशान तक न था, बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने वाले, शार को अद्भुत पुरुस्ती का प्रचार करने वाले, हर गुनाह में पहल करने वाले, इन हालात में इंसानियत के फलने फूलने और पनपने की कोई उम्मीद न थी।
वो आज शाहिदी है वो ताज मुरसली है, वो आज शाहिदी है वो ताज मुरसली है, वो तैयब व अमी है उसकी सना यही है। जनाब सदर नूर अकरम हबीब यासीन ताहा मलजा व मावा सरवर कायनात ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती कि जिनके आने से अरब में निखारो बहार आ गई, छालत के घटाटूप अंधेरे ख़त्म हो गए, अमन सुकून का पैगाम अरब से निकल कर पूरी कायनात में फैल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ना कि सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गई। दोस्तान मोहतरम, टाइम बहुत कम है, मैं आपके सामने बस थोड़ा सा चंद मारूज़ात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बाशहादत होती है तो उस वक़्त मक्के का जो माहौल था, मक्के की जो आबादी थी, वो तारीख़ की किताबों में लिखा है, इमाम बलाज़री ने लिखा है फतूहुल बुल्दान में कि मक्का की आबादी तकरीबन 10 से 12 लाख के करीब थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान मजीद में इस बात की तस्दीक की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि बाआसा फिल उम्मीयीन रसूला, कि रब ताला ने अपना रसूल अनपढ़ों में पैदा फरमाया, अनपढ़ लोगों में नबी पाक को मबूस किया गया। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से जहाँ हर तबके में और पूरी कायनात में इनकिलाब बरपा हुआ, हर तरह की नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाई और इस नेमतों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फरमाया कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन कायनात की एक ऐसी अजीम नेमत जिसके ऊपर रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। गोया के कायनात में हर एक चीज़ हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत के तौर पर अता फरमाई। लेकिन जब बारी आई महबूब खुदा की, जब बारी आई हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे नेमत के इजहार के लिए ये फरमाया कि ऐ बंदो, मेरी इस नेमत पे तुम जितना शुक्र अदा करो वो कम है, इसलिए कि मैंने मोमिनों पर एहसान अजीम फरमाया है। कि वो अनपढ़, कि जिनको खुद रब ताला अनपढ़ कह रहा है, और तारीख दानों ने लिखा है कि आप की जब विलादत बाशहादत हुई तो लाखों की आबादी में सिर्फ 15 लोग थे जो थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपने लोगों के दिलों में अपने किरदार से, अपने अमल से लोगों के दिलों में इतना इल्म का ज़ौक़, इतना इल्म का शौक़ और इल्म की मोहब्बत पैदा कर दी कि दोस्तान मोहतरम जब ग़ज़वा बद्र होता है तो मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह अता फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती हैं कि जब हम उनका नाम लेते हैं तो अल्लाह ने हम पे एक फ़र्ज़ कर दिया है कि हम साथ कहें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी से मोहब्बत का एक अपना अंदाज़ होता है, अल्लाह ताला की भी हुजूर से जो मोहब्बत है, आप देखें जो दरूद अफ़ज़ल है ना, दरूद इब्राहिमी, जो मैं और आप सारे नमाज में पढ़ते हैं, ये सबसे अफजल दरूद इसको कहा गया है। और अगर आप इस पे गौर करें, मैं चूँकि आलम दीन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इसकी तशरीह नहीं कर सकता। दरूद शरीफ के जो इब्तदाई अल्फाज हैं सिर्फ मैं वो बयान करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि ए अल्लाह तू दरूद भेज। ये हुजूर से जो अल्लाह की मोहब्बत है ना, उसकी आखिरी हद है। दुनिया में इससे बड़ी कोई मोहब्बत नहीं हो सकती कि हमारी जुर्रत नहीं है कि हम डायरेक्टली भेजें। हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह जी तू दरूद भेज। वो हस्ती
जिसके लिए दो जहान बनाए गए हैं। ये जितनी कायनात बनी है इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार हैं चाहे वो बेजान हैं, ये सब अल्लाह ताला ने हुजूर की वजह से, हुजूर के तवस्सुत से ही पैदा किए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि ए नबी, अगर मैंने तुझको पैदा करना ना होता तो फिर मैं ये कायनात ही ना बनाता। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं और आप खुश नसीब इंसान हैं कि आज दुनिया के करोड़ों मुसलमानों में हम यहाँ बैठे हुजूर का ज़िक्र कर रहे हैं। और मैं ये बात नहायत फ़ख्र के साथ अल्लामा सईद अहमद कादरी साहब की खिदमत में पेश करूँगा कि जनाब आपकी आमद से पहले हमारे स्कूल के तमाम बच्चों ने बाकायदा बावुज़ू होकर कुरान पाक की तिलावत की है। उसके बाद दरूद शरीफ का विर्द हुआ है। और जिन बच्चों को कुछ सूरतें याद हैं या उन्होंने देख के पढ़ी हैं, ये सारा सिलसिला हम इसलिए करते हैं कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सारी चीज़ें तोहफ़तन पेश करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हुजूर से मोहब्बत का ये एक अंदाज़ है जो हमने इख्तियार किया है। हुजूर का मिलाद मनाया है, आपकी तकारीर हुई हैं, आपकी तरफ से नात शरीफ पढ़ी गई हैं, हज़रत साहब का बयान हुआ है। अब हमें इससे थोड़ा आगे भी जाना है। एक चीज़ कि हुजूर की सुन्नत एक बयान की है अल्लामा साहब ने, इल्म हासिल करना और इल्म देना, ये दोनों हुजूर की सुन्नतें हैं। हम चूँकि इससे वाबस्ता लोग हैं, हमने हुजूर का मिलाद भी मनाना है और हुजूर की सुन्नतों पे अमल भी करना है और उन सुन्नतों को आगे भी चलाना है। अब देखें, नमाज को हुजूर ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है। तो एक बंदा है जो नमाज नहीं पढ़ता, मैं नहीं समझता कि उसका मिलाद मनाने का कोई फ़ायदा है, वो बिल्कुल फजूल है। वो हुजूर का कहना नहीं मानता तो फिर क्यों वो हुजूर का मिलाद मनाता है। आप इल्म से वाबस्ता लोग हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं। मैं और आपके दीगर असातिज़ा कराम, हम आपको इल्म देने वाले हैं। अगर हम इस काम में भी कोताही करेंगे तो ये भी जुर्म है, ये भी गुनाह है, ये बात भी हुजूर को पसंद नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, उनके इरशादात पर भी अमल करें। ये सुन्नतें हैं सारी। आप इल्म हासिल कर रहे हैं, दुनियावी फ़ायदा तो है आपका इसमें, लेकिन साथ आप एक सुन्नत पे अमल करके आप सवाब भी हासिल कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, उसका सवाब अपनी जगह पे है, लेकिन साथ जब आप हुजूर के इरशाद की तकमील कर रहे हैं तो उसका अपना सवाब है। तो मेरी दुआ है कि हम सब का यहाँ पर बैठना, अल्लामा साहब का ख़ताब, असातिज़ा कराम की काविश, आपके वालिदैन की दुआएं, जो हज़रात गांव से तशरीफ़ लाए हैं उनका आना, अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। और अल्लाह हमें इस तरह की हिम्मत देता रहे कि हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। हुजूर का मिलाद सिर्फ़ एक रबीउल अव्वल में नहीं है, ये सारा साल हम मना सकते हैं। हुजूर की जो खुशी है वो हमारी सारी खुशियों से बढ़ के है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको इसी दिन के सदक़े, इसी मिलाद के सदक़े, इसी प्रोग्राम के सदक़े, इस कुरान ख़ानी और इस दरूद शरीफ के विर्द के सदक़े अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।